नमस्कार सर, आपका लाइव सच 24 में हार्दिक स्वागत है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सर्वजीत कुमार हुआ। हाँ, तो सर्वजीत जी, आपसे कुछ बातें जो कि एनटीपीसी से रिलेटेड हम पूछना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का रिजल्ट कैंसिल हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं लाइव सच का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो कि एनटीपीसी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया ले रहे हैं स्टूडेंट बाय स्टूडेंट। देखिए, इस पे एनटीपीसी का रिजल्ट कैंसिल हो गया तो खैर ये तो समय के साथ में खिलवाड़ हो किया जा रहा है, क्योंकि ये जब प्लानिंग हो रही थी, जब नोटिफिकेशन निकाला गया उसी समय इस बात को सोचना चाहिए था प्रोसीड्यूर। क्योंकि कैंसिल तो हो गया लेकिन 71 पेजेस का आप नोटिफिकेशन देते हैं और फिर उसका हवाला देते हैं, तो उतना पेज पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं होती है, क्योंकि उतना पढ़ने में हमारा सिलेबस का तैयारी होता है, तो उतना हम नोटिफिकेशन कहाँ से पढ़ेंगे। और कैंसिल हुआ तो कुछ विद्यार्थियों के लिए खुशी की बात है और कुछ के लिए गम की भी बातें हैं। लगता है सर्वजीत जी कि आरआरबी के सिलेक्शन विधि में गलती हुई है? देखिए, इस पे दो तरीके की बात हैं। जिस तरह से आरआरबी ने अपने पारा का हवाला देते हुए 13.2 और 13.4 की बातें कर रहा है, तो उसके अनुसार से ये तो सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो ये नोटिफिकेशन निकालते हैं 71 पेजेस का, तो हम लोग के पास इतनी तो समय नहीं होता है कि उसके 71 पेजों को पढ़ो। जिस तरह से फॉर्म भराते समय उनका काम है कि वो रेड पॉइंट स्टार पॉइंट देकर बना देते हैं कि इसमें मैंडेटरी है, आपको ये चीज़ें भरनी है, ठीक है। तो उस तरह से अगर भरनी है तो आप नोटिफिकेशन में भी मैंडेटरी पॉइंट कर दीजिए, स्टार पॉइंट कर दीजिए कि ये चीज़ आपको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस होगा उसी के आधार पे होगा। और आप एग्ज़ाम लेने के बाद और रिजल्ट देने के बाद ये बात बताते हैं कि ये हमारा नोटिफिकेशन में डाला हुआ था, तो हम 71 पेजेस का, इतने बहुत सारे फार्म आते हैं, तो कितने का इतने इतने पेज का नोटिफिकेशन पढ़े, नोटिफिकेशन पढ़े या हम लोग बुक कॉपी नोट्स पढ़े, किस आधार पे हम लोग तैयारी करेंगे। तो इस आधार पे हम मानते हैं कि उससे रेलवे में गलती हुई है। अच्छा, ये बताइए कि आज जो बिहार बंदी था ये छात्र हित के लिए था, तो क्या इसमें छात्रों को शामिल होना उचित था या नहीं था? देखिए, थी तो छात्रों के लिए ही, लेकिन 26 जनवरी को ही हमारे सरकार के द्वारा हम लोग की मांग को मान लिया गया था, तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि जब छात्र की मांग को पूरी कर दी गई है तो इसको राजनीतिक मुद्दा देने की कोई बात है, क्योंकि आज की जो बंदी थी बतौर स्टूडेंट के लिए ही थी, लेकिन उसमें राजनीतिक मुद्दा शामिल हो गए, राजनीतिक पार्टियां शामिल हो गई, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई इसमें मकसद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ हम लोग की अपनी जो मुद्दा थी, यानी कि वैकेंसी का 20 टाइम्स रिजल्ट, यूनिक रोल नंबर, तो ये मुद्दा थी और ये मान ली गई है। तो मैं इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि जो बंदी है उसमें हम लोग शामिल हो, और बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं शामिल हुए हैं, कुछ स्टूडेंट शामिल हुए हैं। तो शामिल होने के पीछे कारण थी, जैसे कि खान सर पे गिरफ्तारी की बात हो गई, उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स पे एफआईआर दर्ज हो गया है, बहुत सारे शिक्षक पे एफआईआर दर्ज हो गया है। तो इसको हटाने को लेकर बिहार बंदी को कुछ अगर छात्र शामिल हुए तो इस वजह से शामिल हुए, न कि कोई ये राजनीतिक मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत जी, बने रहिए लाइव सर 24। मैं ऋषभ पटेल, धन्यवाद। पार्टी ने ऐलान भी किया था कि बेरोज़गारी को लेकर के एक बड़ी रैली हम लोग बुलाएंगे। तो ये तो बेरोज़गारी का ही मसला है, और रेलवे को तो लगातार लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आरक्षण का भी सवाल उठेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण भी नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन जब रेल मंत्री जी कह रहे थे कि 1,25,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या है, तो वो क्या कहना चाह रहे थे? वो तो यही बता रहे थे कि बाप रे बाप, ये हालत देश में होगी कि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है पूरे देश में। जब बिहार विधानसभा का नौकरी को लेकर के चपरासी का, ड्राइवर का, प्यून का, क्लर्क का जब निकलता है बहाली, तो 5 लाख आवेदन जाते हैं। और वो आवेदन देने वाले कौन लोग होते हैं? MBBS किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए। बताइए, जो MBBS किया हुआ, इंजीनियर पढ़ा लिखा, वो आवेदन दे रहा है चपरासी की नौकरी में 5 लाख की संख्या में, जहां 200 पद खाली हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में बेरोज़गारी की स्थिति क्या है। ये 19 लाख वादा करके बताएं कितना नौकरी दिए या कितना क्रिएट किए। जिसका नौकरी भी था वो भी चला गया। 2014 में था कि भाई 1 साल में 2-2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, कहाँ है?
और आज जब अपने अधिकार के लिए छात्र नौजवान जब मांग रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप जो है लाठी डंडा बरसाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो जो लड़ाई है इसमें हमारे पूरे संपर्क हम क्योंकि थे ही नहीं, लेकिन जानकारी थी। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमने खुद जगदा बाबू से बात करके बोला कि आप ऐलान कीजिए, हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करेगा। जगदा बाबू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इसको लेकर के, और हमारा समर्थन भी रहा। लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं है ना। और हम लोग जो चीज़ को लेकर के आंदोलन नहीं बल्कि गांधी मैदान में महारैला, बेरोजगारी महारैला जो करने वाले हैं जी, तो ये तो उसी का पार्ट है। लेकिन इतना तो असली लड़ाई प्रदर्शन अचानक बंद हो गया सर। नहीं, बंद नहीं हुआ है। बंद जो भी कारण हो, बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? लोगों की परेशानी, दुख दर्द खत्म हो गया क्या? और ये तो हम लोगों का घोषणा था कि भाई मकर संक्रांति हो जाए उसके बाद जो हम लोग करेंगे। फिर बीच में कोरोना की स्थिति आ गया था, लेकिन वाकई में सरकार जो है कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रही। खान सर के ऊपर से छात्रों पे, कई छात्रों पे भी एफआईआर हुआ है। अब एफआईआर हुआ है, हम लोगों पे भी तो हुआ है। अगर आपको अधिकार पाना है, इस तानाशाही जो लोग बैठे हैं सरकारों में जी, तो वो तो आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, आपको दबाएंगे, आपको कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, मजबूर करेंगे। लेकिन नौजवानों ने हमेशा से संघर्ष किया है, जब भी संघर्ष किया है तो उसका परिणाम उनके पक्ष में रहा है। तो मुकदमों वगैरह से कौन डरता है? जो लोग इमरजेंसी के टाइम में भी कई बड़े बड़े उस समय जितने नौजवान थे सब लोग जेल गए, मुकदमा गया जी, लेकिन जीत किसकी हुई? तो ये नहीं भूलना चाहिए। केस मुकदमे से डरना होता तो आज हम लोग घर पे छुप के बैठे होते, ना कि बीजेपी और आरएसएस और जो मुख्यमंत्री हैं जो तानाशाह रवैया अपनाते हैं नीतीश कुमार जी, उनके प्रति खुल के लड़ते हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि कमेटी गठित किया गया है, रिपोर्ट दिया जाएगा। अरे क्या लग रहा है इससे मतलब होगा? सब आई वॉश है भैया। रेल मंत्री, अब रेल मंत्री कहाँ रहे हैं? असली रेल मंत्री तो कोई और है। पूरा बिक गया रेलवे।